एक छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध इंसान तक, जीव से लेकर के जंतु तक, पेड़ से लेकर के पौधे तक, हर कोई प्यार की और अपनेपन की भाषा को समझता है। यही कारण है जो जीव जंतु सड़कों पर या रास्ते में रहते हैं, या जो छोटे मोटे पेड़ पौधे जिनका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा जाता, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, वो अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाते। लेकिन जिन जीव जंतुओं को घर में पाला जाता है, कुत्ता हो या बिल्ली या और भी कई जानवर, तो उनके रहने की और खाने की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है, जिस वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो उस घर के लोगों को अपना मानने लगता है और उस घर के लोग भी उसे फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिन घरों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, जिस वजह से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं और फैमिली मेम्बर की तरह वो भी घर का एक सदस्य बन जाते हैं। ये तो हो गई इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे की बातें जिनमें जान होती है। लेकिन जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं, क्या उन्हें भी अपनेपन की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है? उन्हें भी सभी की तरह केयर की ज़रूरत है? क्या वो भी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं? चलिए इन बातों को आज विस्तार से जानते हैं। एक छोटी सी घटना से इस बात की शुरुआत करती हूँ। हर किसी के घरों की दीवारों पर घड़ी तो टंगी होती है। आप लोग हर वक्त टाइम देखने के लिए उस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी 2-3 दिन के लिए घड़ी अगर ख़राब हो जाए, आपको मालूम रहता है कि घड़ी ख़राब हो चुकी है, इसके बावजूद आपकी नज़र बार बार उस दीवार पे समय देखने के लिए जाती है। आप समय किसी और घड़ी में देख लेते हैं, इसके बावजूद वो दीवार थोड़ी खाली खाली सी महसूस होती है, उस दीवार में थोड़ा अधूरापन सा महसूस होता है। तो ये अटैचमेंट के कारण होता है। ऐसा सिर्फ उस घड़ी के साथ ही नहीं, बल्कि आपके घरों में हर वो चीज़ जो कि आपकी भावनाओं से काफ़ी जुड़ी हुई है, घर के एक मेंबर की तरह है। जैसे कि बचपन में आपकी फेवरेट टॉय जिसे आप किसी को देना ना चाहते हो, और प्रेजेंट में आपकी बाइक हो सकती है, कार हो सकता है, या फिर स्कूटी, आपकी फेवरेट ड्रेस, या ऐसी वस्तु जिसे आपने काफ़ी दिल से खरीदा हो। कुछ सालों पहले जब स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था, उस वक्त ज़्यादातर लोग टीवी ही देखा करते थे। टीवी कुछ दिनों के लिए बिगड़ जाती थी तो ऐसा लगता था पूरे घर में सन्नाटा छा गया है, घर का एक मेंबर मिसिंग हो गया। ऐसा क्रेज़ था कभी टीवी का। आजकल एक ऐसी चीज़ जो कि लोगों के जीवन का सबसे अभिन्न अंग बन गई है, एक फैमिली मेंबर की तरह हमेशा इंसानों के साथ ही रहती है। मनोरंजन हो या फिर नॉलेज, हर तरह की खबरें इससे प्राप्त हो जाती हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा, स्मार्टफोन, सेल फोन। जी हाँ, सेल फोन आजकल के लोगों की ऐसी ज़रूरत बन चुकी है जिसके बिना लोग रह नहीं पाते। रोज की अपनी रूटीन को भूल सकते हैं, लेकिन सेल फोन चलाना नहीं भूल सकते। और कभी भूल से सेल फोन टूट जाए या बिगड़ जाए तो समझो उस इंसान की पूरी दुनिया ही सुनी हो गई है। बहुत सारे इंसान तो ऐसे हैं कि सेल फोन के टूट जाने पर खाना पीना तब तक नहीं खाते जब तक कि वो मोबाइल सही ना हो जाए या फिर वो नया मोबाइल खरीद ना ले। ये तो हमने जाना कि निर्जीव वस्तु भी सजीवों की तरह हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन क्या निर्जीव वस्तुओं को भी देखभाल की, अपनेपन की ज़रूरत है, उन्हें केयर की ज़रूरत है? आइए इस बारे में जानते हैं। आजकल हर चीज़ में मिलावट है, तो जाहिर सी बात है घर बनाने की जो मटेरियल होती है, सरिया, सीमेंट, बालू, कंक्रीट,
वगैरह हर चीज़ प्योर नहीं मिलती, हर चीज़ में मिलावट होता है। लेकिन उसके बावजूद जो आजकल के फ्लैट, इमारत या मकान बन रहे हैं वो देखने में काफ़ी यूनिक लगते हैं। उनकी डिज़ाइन, उनका कलर काफ़ी अच्छा रहता है और वो टिकते भी लंबे समय तक है। लेकिन गांव में बनाए गए पुश्तैनी मकान जर्जर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जबकि उस वक्त घर बनाने का जो मटेरियल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की थी। इसके बावजूद पुश्तैनी मकान जो इतने सालों से खड़े रहते हैं, आज वो जर्जर हो गए हैं, टूट गए हैं, दरवाजे, खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसा क्यों? और आज के मकान जो अच्छे मटेरियल नहीं होने के बावजूद बिल्कुल नए लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग खुद के बनाए हुए मकान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें उसका खुद का मेहनत का पैसा लगा होता है, खून पसीने की कमाई लगी होती है। लेकिन पुश्तैनी मकान जो होते हैं वो सभी के पिताजी, दादा, परदादाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो सभी का मानना ये रहता है कि इस मकान पे सभी का अधिकार है, तो सभी का फर्ज है इस मकान का रिपेयरिंग करना, देखभाल करना। अकेले मैं ही क्यों करूं? बस यही एक छोटी सोच, बिछड़ी सोच है जो कि पुराने मकान को जर्जर बना देती है। और आज के घटिया क्वालिटी से बनाए गए मकान काफ़ी यूनिक और अच्छे लगते हैं। ये बस घरों के साथ ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ के साथ होती है जिसे इंसान अनदेखा कर देता है। अगर आपके पास कोई वस्तु है और आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वो किस स्थिति में है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसे देखभाल की ज़रूरत है, तो वो चीज़ समय से पहले ही ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है या फिर टूट जाती है। चाहे वो आपकी फेवरेट ड्रेस हो, फेवरेट गाड़ी हो, टॉय हो या मकान हो, कुछ भी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सजीव हो या निर्जीव, हर किसी को अपनेपन, लगाव, केयर, प्यार की ज़रूरत है ताकि वो कई दिनों तक अच्छी स्थिति में बना रहे। इंसान हो या जानवर, जीव हो या जंतु, पेड़ हो या पौधे, घर हो या मकान, टीवी हो या लैपटॉप, मोबाइल हो या फर्नीचर, हर किसी को अपनापन दीजिए, प्यार दीजिए, उसकी अच्छी तरह से केयर कीजिए ताकि वो भी आपके जीवन का एक मेंबर बना रहे और आप भी उसके जीवन का एक सदस्य बना रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।